नमस्कार। यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जितने भी मेरे प्रिय दोस्त और विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए आवश्यक सूचना, जैसा कि आपको पता है टेक्निकल हेल्पर और पीएचईडी के अंदर वैकेंसी आने वाली है, जिसमें आपको पता है टेक्निकल हेल्पर के अंदर काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद जो है 1512 पद को स्वीकृति मिली है और जल्द से जल्द सितंबर माह का कह रहे हैं कि वैकेंसी आने का। तो ये मान के चलिए कि सितंबर के लास्ट तक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, जिसमें 1500 पद में से 1035 जयपुर डिस्कॉम की, अजमेर डिस्कॉम में जो है 80 और 397 जो है जोधपुर डिस्कॉम से। ये केवल इलेक्ट्रिशियन और लाइनमैन वाले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगर बात करें तो इसके अंदर जो है आपको पता है टेक्निकल हेल्पर के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है पार्ट ए और दूसरा होता है पार्ट बी। पार्ट बी जो है आपके 50 क्वेश्चन का है और पार्ट ए में 100 क्वेश्चन है, जो कि आप एक के इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। 200 मार्क्स का पार्ट ए है और 50 मार्क की जो है वो है पार्ट बी। ये ध्यान रखना है, ये 1 नंबर का ही क्वेश्चन है और ये है अपने पास 2 नंबर का एक क्वेश्चन। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस बार हो सकता है आपके नेगेटिव मार्किंग हो टेक्निकल हेल्पर में। दूसरा, यहाँ पर पार्ट बी का जो सिलेबस था आपके, जिसमें आपके 60% वेटेज राजस्थान जीके का रखा जा रहा है जो 2013 में था, उसी हिसाब से तो इस बार हो सकता है यहाँ नेगेटिव मार्किंग हो। और जितने भी बच्चे टेक्निकल हेल्पर की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। और दूसरा मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाना इस बार, चाहे आपके टूल्स हों, इलेक्ट्रिशियंस हों, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हो, जिसमें आपके टूल्स, क्योंकि इस बार जो है आरसीडीएफ के अंदर जो इलेक्ट्रिशियन का पेपर आया था उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे, ड्रिल मशीन से पूछे गए, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो औजार से पूछे गए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इस बार आपको जो है अच्छी मेहनत की ज़रूरत है और आप अच्छे से अपनी मेहनत कीजिए, क्योंकि सब बच्चों ने फोकस कहाँ पे कर रखा है, सिर्फ इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से लेकर मोटर, डायनमो, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ये पारेशन लाइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये। लेकिन इसमें बच्चों का थोड़ा सा आपको टूल्स भी पढ़ने पड़ेंगे, जो कि आपके बेंच वॉइस हैं, चाबी पाने, इसके अलावा ड्रिल मशीन्स, इसके अलावा जो है आपके रिमर वगैरह हैं, कटिंग टूल्स हैं, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। माइक्रोमीटर वगैरह, इन चीज़ों को आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए ये ध्यान रखना है। और ये वैकेंसी जल्द जारी होने वाली है 1512 पद पर, और जिसके लिए लगातार प्रयत्न कीजिए। हो सकता है 6000 का आपको बोला गया था कि 6000 टेक्निकल की वैकेंसी आएगी, हो सकता है थोड़ी कोशिश के बाद ये सीटें बढ़ा दी जाएं, आपकी मेहनत रंग लाए। दूसरा वैकेंसी जो आने वाला है बच्चों, वो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके पीएचईडी, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जिसमें इलेक्ट्रिशियन की 2092, लाइनमैन जो है 1059, और ये जो आपके फीटर से पंप ड्राइवर में आपके डीजल, फीटर, वेल्डिंग वाले भी भर सकते हैं, मीटर रीडर वगैरह में इनमें डीजल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना है। मीटर रीडर की ये है, और ये 2465 जो है पंप ड्राइवर में डीजल की सीटें आएंगी, डीजल जो ब्रांच है आपकी ट्रेड की। और ये जो है पीएचईडी, क्योंकि पीएचईडी जो वैकेंसी थी इसको पीछे बजट में भी घोषणा की गई थी कि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में हम निकालेंगे, लेकिन विद्युत विभाग के अंदर जो है टेक्निकल हेल्पर की डायरेक्ट घोषणा नहीं की गई थी। उन्होंने ये बोला था कि विद्युत विभाग के अंदर टेक्निकल की वैकेंसी आएंगी, जिसमें जेईएन, एएन वो सब आएगा। लेकिन इसका जो है अलग से आप लोगों ने प्रयास किया, मेहनत की सब लोगों ने मिलके, तो उसका रिजल्ट भी आपके सामने है। तो मैं यही कहूँगा, इसके अलावा जो वैकेंसी आने वाली है
इम्पोर्टेंट वो है आपके रोडवेज में भी हो सकता है, क्योंकि अभी जो है राजस्थान सरकार ने जो राजस्थान लोक परिवहन सेवा के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको वापस जो है गवर्नमेंट अपने अंडर में ले रही है। हो सकता है रोडवेज के अंदर भी आपकी वैकेंसी है, जिसमें डीजल, फिटर, वेल्डिंग और कुछ सीटें इलेक्ट्रिशियन की। इसके अलावा जो आपके वैकेंसी आने वाली है वो है ITI इंस्ट्रक्टर की, ये ध्यान रखना है, ITI इंस्ट्रक्टर। और मन लगा के तैयारी कीजिए, क्योंकि इस बार जो है ना कंपटीशन बहुत बड़े लेवल पे होने वाला है। टेक्निकल हेल्पर सीटें कम हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आपको अपनी मेहनत अच्छे से करनी है, जो भी पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है, ये बात ध्यान रखना है। जो भी आप पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़िए। इलेक्ट्रिशियन के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक छूट जाए आपका, ठीक है ना। अच्छे से तैयारी कीजिए। जैसे हम बात करें इसमें आपके क्या है, कोई भी टॉपिक है उस टॉपिक में आपको पढ़ने हैं उसका सिद्धांत क्या। जैसे हम बात करें मोटर की, मोटर जो है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, दूसरा उसकी विशेषताएं, उसके टाइप्स, इसके अलावा जो स्टार्टर हैं, इसके अलावा जो इनके वक्र हैं, करैक्टरिस्टिक कर्व जो बन रहे हैं मोटरों के अंदर, वो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके प्रैक्टिकल। इस बार जो है ना क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के अंदर ज़्यादातर प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन हो, क्योंकि एग्जामिनर जो है डायरेक्ट क्वेश्चन उठाने बंद कर दिए हैं। बहुत कम डायरेक्ट क्वेश्चन जो है अभी उठाए जा रहे हैं, ये ध्यान रखना है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं।